now let's continue from 12th question. Two APs have same common difference. The APs are different but उनका common difference same है. The difference between their 100th term is 100 and what is the difference between their 1000th term? Means but suppose I am taking two APs like एक और 3, 5, 7. What is the difference? 2 का difference चल रहा है. एक आप ले लो 2, 4, 6 अगेन 2 का डिफरेंस चल रहा है. तो व्हाट इज दो एपीज आर डिफरेंट बट क्योंकि उनका फर्स्ट टर्म अलग है सेकंड टर्म अलग है बट उनका डी इज सेम. So similar this type of AP we are discussing. So let first term of first AP be A small a I have taken. Let first term of second AP be capital A taken. Common difference of both APs is same. So let D हो गया. दोनों का common difference दोनों का D है. Now difference between their 100th term is 100. इट मीन्स अगर फर्स्ट वाले की 100 टर्म लिखे तो A प्लस 90 सेकेंड वाले की 100 टर्म A प्लस 90 दोनों का डिफरेंस का तो उसने बोला 100 है. नो इफ यू ओपन इट 90 प्लस का और यहाँ पे माइनस इसका साइन चेंज विल कैंसिल. तो A माइनस A की वैल्यू आ गई 100. इट मीन्स 100 टर्म में डिफरेंस कितना है जितना उनकी फर्स्ट टर्म्स में दोनों की माइनस करो. तो नाउ लेट्स फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द 1000 टर्म्स. तो 1000 टर्म ऑफ फर्स्ट AP कैन बी रिटन लाइक दिस. 1000 term of second AP can be written like this. Difference between them again if you open it minus से ये minus sign आ जाएगा. This and this will be cancel A minus A. तो A this I have shown here A minus A but A minus A की value तो क्या है 100. ये we have seen it from 1. So from 1 value of A minus A is 100. It means difference between 1000 term is also 100. तो इस बेटा अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको चाहे मैं 54th टर्म में डिफरेंस पूछूं चाहे मैं 80th टर्म में डिफरेंस पूछूं वंस यू गेट दैट द डिफरेंस बिटवीन पर्टिकुलर टर्म इज 100 तो किसी भी दो सेम टर्म 54 टर्म में भी 100 होएगा 84th टर्म में भी 100 होएगा 36 टर्म में भी 100 होएगा. दिस इज द मीनिंग. नाउ हाउ मेनी 3 digit numbers are divisible by 7? 3 digit numbers. 3 digit number starts from what 100 and ends to what to this 99 999. अब इनके बीच में कितने नंबर्स ऐसे हैं जो 7 से डिविजिबल हैं. फर्स्ट नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 100 तो नहीं जाता. 100 1 2 3 नो कौन जाता है. 105 इज द फर्स्ट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 7. नेक्स्ट क्या होएगा नेचुरली एडिंग 7 टू इट. एडिंग 7 टू इट यू गेट. बट लास्ट वाला भी अगर आप यहाँ से देखो नहीं जाता. उसका वे क्या है बेटा आप इसको 7 से डिवाइड करो. वॉट एवर विल बी योर रिमाइंडर उसको इसमें से माइनस करो. वो जो आपका आंसर आएगा रिमाइंडर माइनस करने का डैट इज़ द लास्ट टर्म फ्रॉम दिस विच इज़ डिविजिबल बाय 7. तो पहले वाली तो आप ऐसे ही फाइंड आउट कर सकते हो कि 100 नहीं जा रहा 101 यू हैव टू चेक. नो AP इज रेडी विद यू. नाउ व्हाट इज दिस AP. A इज 105 D 7 AN जो लास्ट टर्म होती है आपको बोला था वो AN होती है. तो दिस सो व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट N कि कितनी टर्म्स हैं जो जा रही हैं. तो दिस N यू हैव टू फाइंड आउट एंड सेम फार्मूला AN इज इक्वल टू व्हाट A प्लस N माइनस 1 इंटू D. Everything you know A and D you know N you have to find out. Exactly same 14th question. How many multiples of 4 lie between 10 and 250? तो starting from 10 कौन नंबर फर्स्ट जो 4 पे जाता है 12 then 16 then 20. पीछे से इसका चेक हो तो 248. अगेन सेम A you know D you know A and you know you have to find out N. Now 15th question. For what value of N? ध्यान से सुनो इस क्वेश्चन को. For what value of N are the nth term of 2 APs this and this are equal? इसकी भी nth टर्म और इसकी भी nth टर्म इक्वल है. nth टर्म आप किसी की कैसे फाइंड आउट करते हो. अगर इस AP को हमने लिखा ये इसकी nth टाइम फाइंड आउट करने का दिस इज द फॉर्मूला. एन nth टर्म यू डोंट नो बट AN हाउ विल यू राइट A प्लस N माइनस 1 इंटू D. इसका D कितना आ रहा है 2. सो दिस सो सॉल्विंग इट वी गॉट AN इस वाली का 61 प्लस 2N हो गया. दूसरी AP का AN फाइंड आउट करते हैं तो AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D. A वी नो D वी नो सो सॉल्विंग इट वी गॉट दिस. सो AN दोनों का APs का बोल रहा है किस N के लिए सेम होएगा. दिस एंड दिस फॉर विच N दे आर इक्वल. सो वी विल पुट देम इक्वल लाइक दिस. फ्रॉम हेयर यू विल फाइंड आउट N बाय सॉल्विंग इट. वॉट एवर बी द N दैट विल बी द आंसर. नाउ कम टू योर 16th क्वेश्चन. डिटरमिन AP. डिटरमिन AP का मतलब होता है बेटा आपको फर्स्ट 3 टर्म्स AP की फाइंड आउट करनी है. इसका मतलब A पता होना चाहिए D पता होना चाहिए. यू कैन फाइंड आउट फर्स्ट 3 टर्म्स. डिटरमिन AP उस थर्ड टर्म में 16. अब थर्ड टर्म तो ऑलरेडी दे दी इज 16 एंड सेवन्थ टर्म एक्सीड्स फिफ्थ टर्म बाय 12. थर्ड टर्म इज 16 सो A प्लस 2D इज इक्वल टू 16. सेवन्थ टर्म ज़्यादा है फिफ्थ टर्म से बाय 12 ज़्यादा. इसका मतलब सेवन्थ टर्म ऑलरेडी 12 ज़्यादा. तो यू विल राइट लाइक दिस A7 इज इक्वल टू A5 प्लस 12. So you will solve it like this. A7 is A plus 6D, A5 is A plus 4D plus 12. From here A goes with A cancelled, so D you can find out and D is coming 6. Now once you get D 6 तो यहाँ भरोगे अपना D6 you will get your A also. Now A भी आ गया D भी आ गया तो 3 terms of AP you can find out. First is A, second is A plus D से, third is A plus 2D और third
method already you know is also 16. So one more you can find out a plus 3d, तो मतलब so on, but आपने 2-3-4 terms निकाल के AP find out कर देना. Now the most important question of this exercise is this question number 17, which is the most important question also by exam point of view. Find the 20th term from the last term. Important is from the last term of this AP. मैंने अगर आपको लास्ट नहीं लिखती और मैं लिखती फाइंड द 20th टर्म ऑफ दिस AP, तो वेरी सिंपल a + 19d आप करते और a पता d पता, यू विल पुट द वैल्यू एंड यू गेट. बट उसने बोला फ्रॉम द लास्ट टर्म की अगर मैं पीछे से काउंट करना शुरू करूँ फिर उसकी 20th टर्म क्या होगी. तो बेटा इसका ईजी मैथड है. वेन एवर यू गेट अ क्वेश्चन फ्रॉम हेयर, लास्ट टर्म की जगह फ्रॉम एंड भी बोल सकते हैं ये. आप सीरीज को उल्टा कर दो, टोटली उल्टा. हाउ? आई हैव रिटन इट लाइक दिस. दिस इज 3, 8, 13 सो ऑन अप टू 253. सो व्हाट डू वी डू? 253 आ गया पहला नंबर पे. देन सीरीज उल्टा करें तो दिस इज डैश डैश डैश, देन 13, 8 एंड 3. नो फॉर दिस सीरीज व्हाट इज योर A? 253. डी यहाँ से भी अगर फाइंड आउट करो तो 8 - 13 इज व्हाट? -5. अगर यहाँ से मुश्किल लगता है तो आप यहीं से फाइंड आउट करो. 8 - 3 इज 5. बट अगर आपका यहाँ 5 आ रहा है, वॉट एवर इज योर डी फ्रॉम दिस सीरीज, उसका साइन उल्टा करके इस सीरीज़ का डी बन जाता है. तो वहाँ 5 है तो यहाँ -5 लिख दिया. नाउ सीरीज उल्टी करी, डी साइन चेंज करके लिखा, तो बस सिंपली A20 फाइंड आउट करना. तो वही आपका जो आएगा A + 19d. बट दिस टाइम A इज़ 253, D इज़ -5. ये सॉल्व करके तो ये पीछे का 20th टर्म होएगा. गॉट इट? देयर इज सेम क्वेश्चन इन एग्जाम्पल्स ऑल्सो, बट वो थोड़ा सा डिफरेंट वे से करा हुआ है. दिस इज द ईजिएस्ट मैथड. नाउ कम टू 18th क्वेश्चन. सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ एन AP इज 24. किसी AP की 4th और 8th टर्म को ऐड करो तो 24 है. एंड सम ऑफ 6th and 10th टर्म एडिंग वी गॉट 44. फाइंड फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन AP. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A4 और A8 ऐड करा तो 24. डेट इज A4 हाउ कैन यू राइट A + 3d. A8 इज वॉट? A + 7d. एडिंग यू गेट 24. इसको थोड़ा सॉल्व करो. A + A 2 है, 3d + 7d, 10d इज इक्वल टू 24. फर्स्ट इक्वेशन. Then 6th and 10th term, if you add, you get 44. Similarly, A + 5d + A + 9d, this is equal to 44. You get this. So from these two, by elimination method, you will find A, D, and then there is no problem in finding out first 3 terms of this AP. You can do. Now 19th question. Subha Rao started work in 1995 at an annual salary of rupees 5,000 and received an increment of rupees 200 each month. Maybe it is each month. Or either each year, not each month, it is each year he is getting increment of rupees 2,000. In which year did his income reaches rupees 7,000? तो बेटा उसने स्टार्ट करा सैलरी को 7,000 से और हर साल उसकी सैलरी 200 बढ़ रही है. तो इट मीन्स A इज़ 5,000, D इज़ 200 क्योंकि हर साल एक्सीड करी 5,000 थी, फिर 50-200 होगी एंड सो ऑन. तो A एंड लास्ट वाली सैलरी जो उसने अटेन करी डैट इज़ 7,000. बोलते कितने सालों बाद ऐसा हुआ होगा. तो यू हैव टू जस्ट फाइंड आउट n अगेन बाय द सेम फार्मूला. AN इज इक्वल टू A + n - 1d. जो आपका n आया, सपोज आपका n आ गया 10 मान लो, तो आप इसमें 10 ऐड कर दोगे तो 1995 में इतनी है, तो 2005 में n आया 7, तो उसमें आप देख लेना कि कौन से ईयर में बनेगा. Now 20th question is exactly same like this 19th. So you can read it yourself and you can do it yourself. Have a good day and complete your exercise 5.2 by today.